आज हम लोग लूसेंट जीके का पार्ट 28 करने वाले हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो कृपया आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8210726290 पर कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ नोट पूरा चाहिए लूसेंट जीके का, इसके साथ साथ क्रॉन का भी चाहिए और भी कई सारे पीडीएफ नोट मैं प्रोवाइड कर दूंगा करंट अफेयर से संबंधित, तो आप मुझे 5 रुपया जो है इसी नंबर पर सेंड कर दीजिए और मैं आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग लूसेंट जीके का पॉलिटी से संबंधित जो है ये पहला सीरीज है पार्ट 28 का। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था जुलाई 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो 389। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी और कहाँ। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसकी संख्या थी 33। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, इसकी संख्या कितनी थी। तो 33 थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसकी संख्या थी 15। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया। तो इसे किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू किया गया और किसने किया। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसकी संख्या थी 7। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो वे थे बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे। तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो ये थे राजकुमारी अमृता कौर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत के प्रथम गृह सूचना व प्रसारण मंत्री कौन थे। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे। तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी। तो 114 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना रुपया खर्च हुआ था। तो 63,96,729 रुपये खर्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया। तो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जब संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। तो यह अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है। तो वह है हमारा भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। तो यह जोड़ा गया था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 42वां संविधान संशोधन
1976 में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, जो आप देख पा रहे होंगे। कौन कौन है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत के संविधान में की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? तो 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा एवं अवसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ की देन है? तो फ्रांस की देन है यह। क्वेश्चन नंबर 42 है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसका स्थान सर्वोच्च है? तो संविधान का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। क्वेश्चन नंबर 44 है कि संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है? तो राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत के संविधान में के निर्माण में किन किन देशों के संविधान से सहायता ली गई है? तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा आयरलैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पाँचवां जर्मनी, छठा कनाडा, सातवां दक्षिण अफ्रीका, आठवां रूस और नौवां है हमारा जापान। चलिए एक एक करके जानते हैं इसके बारे में क्या क्या लिया गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 46 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीयपात। ये सारा जो चीज़ है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48 है कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो ये आप देख रहे हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। ये सारा चीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। ये सारा जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 53 है कि रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है, आप देख रहे हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या दिया है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो भारतीय संघ के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में वर्णन किया गया है वेतन, भत्ते एवं पेंशन का। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है केंद्रीय और राज्य शक्तियों के बीच के बंटवारे का। क्वेश्चन नंबर 64 है कि संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? तो 97 विषय थे। क्वेश्चन नंबर 65 है कि वर्तमान समय में संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है?
तो अभी जो है 100 है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि संघ सूची के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, कौन कौन से हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि देश की प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जो मैंने बताया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या दिया है कि संघ सूची में दिए गए विषय पर कौन कानून बनाता है? तो यह बनाता है केंद्र सरकार हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि राज्य सूची में दिए गए विषय पर कौन कानून बनाता है? तो राज्य सरकार बनाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में कुल कितने विषय थे? कुल विषयों की संख्या थी 66 जब संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि 71 है कि राज्य सूची के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय आप देख सकते हैं, जैसे कि शांति और व्यवस्था हुआ, पुलिस हुआ, जेल हुआ, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग इत्यादि। ये सब राज्य सूची के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषयों पर कौन कानून आती है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार का वैल्यू होगा ज़्यादा अपेक्षाकृत राज्य सरकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो उस समय विषय था 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या दिया है कि वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो अभी जो है 52 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? जैसे कि दीवानी हो गया, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो दल बदल से संबंधित कानून के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य का। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक में। क्वेश्चन नंबर 83 है कि अनुच्छेद संख्या 5 से 11 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो नागरिकता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि अनुच्छेद संख्या 36 से 51 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि अनुच्छेद संख्या 52 से 151 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो संघ का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि अनुच्छेद संख्या 152 से 237 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि अनुच्छेद संख्या 239 से 242 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि अनुच्छेद संख्या 245 से लेकर 263 तक में क्या वर्णन किया गया है? संघ और राज्य के बीच के संबंधों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है अनुच्छेद संख्या 264 से 300 क तक में क्या वर्णन किया गया है? तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का। देखिए क ख ग घ ये सब है जो, तो हम मूल चीज़ों को लेकर बढ़ रहे हैं आगे, तो इसलिए आप देखते जाइए सिंपल वे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि अनुच्छेद संख्या 301 से 307 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि अनुच्छेद संख्या 308 से 323 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि अनुच्छेद संख्या 324 से 329 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो निर्वाचन संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अनुच्छेद संख्या 303 से 342 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि अनुच्छेद संख्या 340 से लेकर 351 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो राजभाषा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि अनुच्छेद संख्या 352 से लेकर 360 तक में क्या वर्णन किया गया है? तो आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि अनुच्छेद संख्या 368 में क्या वर्णन किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 99 है कि महाराष्ट्र राज्य का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 को। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 100 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1 मई 1960 को ही किया गया था। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यदि
आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि दूसरों को बेनिफिट हो। और यदि आप PDF नोट लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सीधे हाई लिखकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PDF चार्ज आपको 5 रुपया देना है और मैं आपको लूसेंट का पूरा PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।